Hi everyone, in this video I am sharing some more question from bacterial structure and physiology, and the first question is the function of inclusion bodies in bacteria is। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया में स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल नहीं होते स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, यहाँ पे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि इंक्लूजन बॉडी उनमें से एक है। और इंक्लूजन बॉडी का फंक्शन क्या है? द स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और उसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल जो हमें साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, कार्बोक्सीसोम एंड पॉलीफास्फेट ग्रेन्यूल। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंजाइम रुबिस्को प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में रुबिस्को कहाँ पे लोकेट होगा? हमारा कार्बोक्सीसोम स्ट्रक्चर में होगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तो वहाँ पर कार्बोक्सीसोम में हमारा रुबिस्को एंजाइम लोकेट होगा, जिस तरीके से यूकैरियोट में हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है या स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के। अगला है इनऑर्गेनिक फास्फेट स्टोर्ड इन बैक्टीरिया। तो इनऑर्गेनिक फास्फेट हमारा पीपीआई जिसे हम कहते हैं वो हमारा कहाँ पे लोकेट होगा? वोल्टिन ग्रेन्यूल में, जिसे हम कहते हैं पॉलीफास्फेट ग्रेन्यूल भी। अगला है विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड ब्यूएंसी टू बैक्टीरिया। तो वो है हमारा गैस वेसिकल। गैस वेसिकल क्या होता है? ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है और गैसेस के लिए परमिएबल। तो ये ओवरऑल डेंसिटी सेल की डिक्रीज कर देता है, जिससे ब्यूएंसी मिलती है बैक्टीरिया को। अगला है द फ्लैजिला इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा फ्लैजिलिन। यहाँ पे गलती से फ्लैजिलम हो गया है, तो फ्लैजिलिन से मिलके हमारा फ्लैजिला बना होता है, आपको पता है। उसके बाद है थ्री मेन पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज द बेसल बॉडी, द हुक एंड फिलामेंट। तो ये तीनों हमारे बैक्टीरियल फ्लैजिला के पार्ट हैं। अगला है बैक्टीरिया हैविंग वन फ्लैजिला इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। मोनो का मीन्स वन, ट्राइकस से हमारा हेयर से बना है, हेयर का मतलब होता है ट्राइकस, हेयर लाइक अपेंडेज। उसके बाद है बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑन बोथ साइड्स। तो अगर दो फ्लैजिला होंगे अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग अपोजिट साइड पर, उसे हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। एंड बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, दैट मीन्स कि वन एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला अगर लोकेट हैं तो उसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। अगला है बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ओवर द होल सरफेस, इट इज नोन एज पेरिट्राइकस। अगला है विच प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लैजिलर रोटेशन। क्योंकि फ्लैजिला हमारा क्या करता है? मूवमेंट के लिए, बैक्टीरिया के फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लाई जी। अगला है व्हेन बैक्टीरिया मूव फॉरवर्ड द फ्लैजिला रोटेशन इज। जब बैक्टीरिया फॉरवर्ड मूव करेगा तो वो काउंटर क्लॉकवाइज हमारा फ्लैजिला रोटेट करेगा, जबकि बैक्टीरिया जब रुक जाएगा या सीज होगी उसका मूवमेंट, तो वहाँ पे क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन होगा, ये आप याद रखेंगे। अगला है यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप विथ विच प्रोटीन। तो हमारा ट्यूबुलिन से मिलकर बना होता है यूकैरियोट का फ्लैजिला, जबकि हमारा प्रोकैरियोट का फ्लैजिला फ्लैजिलिन से मिलकर बना होता है। अगला है थिन हेयर लाइक अपेंडेजेज ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन जीन ट्रांसफर इज नोन एज पिली या पिलाई, जिन्हें हम कहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? कंजुगेशन के टाइम पे जीन ट्रांसफर या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करने में। अगला है हेयर लाइक अपेंडेजेज इन बैक्टीरिया दैट मीडिएट अटैचमेंट टू सरफेस, जो बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच करने में हेल्प करता है, उन्हें हम कहते हैं फिमरी। ठीक है। अगला है द हीट रेसिस्टेंट डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज नोन एज एंडोस्पोर, इसे हम कहते हैं, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है और ये काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है गामा रेज, यूवी रेज, सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि हीट के लिए और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में रह सकता है, तो उसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच बैक्टीरियल जीनस। तो बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम ऐसे जीनस है जिनमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन जनरली हमें देखने को मिलता है। अगला है एंडोस्पोर कंटेन विच टाइप ऑफ एसिड इन देम। तो एंडोस्पोर में हमारा डिपिकोलिनिक एसिड देखने को मिलता है, जो हमारा रेसिस्टेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला है डिपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स विद विच आयन। तो डिपिकोलिनिक एसिड में एक आयन कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ, वो है हमारा कैल्शियम आयन। दैट मीन्स कि डिपिकोलिनिक एंड कैल्शियम आयन मिलके हीट रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं एंडोस्पोर में। अगला है विच स्टेनिंग टेक्निक इज यूज टू स्टेन बैक्टीरियल एंडोस्पोर। जब मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड टाइप की स्टेनिंग भी होती है, तो वहाँ पे हम किन्हें स्टेन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल एंडोस्पोर, फ्लैजिला, इन सब को। तो बैक्टीरियल के एंडोस्पोर्म को स्टेन करने के लिए एक स्पेशल टाइप की स्टेनिंग प्रोसीजर है, जिसे हम कहते हैं स्कैफर फल्टन स्टेनिंग प्रोसीजर।
अगला है द मेन फैक्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज, तो सबसे मेन जो रीजन है कि बैक्टीरिया एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस करता है तो उसका रीजन है स्टार्वेशन। अगला है विच बैक्टीरिया कंटेन 2 सर्कुलर क्रोमोसोम, जनरली बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम देखने को मिलता है, लेकिन विब्रियो कॉलेरी में विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज करता है उसमें हमें 2 सर्कुलर क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अगला है द टर्म प्लाज्मिड वॉज कॉइन्ड बाय, तो प्लाज्मिड टर्म किसने दिया था, जिंडर लीडरबर्ग ने। अगला है द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया इज नोन एज प्लाज्मिड। अगला है द एफ स्ट्रैंड इन एफ प्लाज्मिड फॉर, तो एफ प्लाज्मिड में एफ स्ट्रैंड किसके लिए, हमारा फर्टिलिटी के लिए, इसे हम कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। अगला है ए बैक्टीरियल सेल दैट कंटेन एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज कॉल्ड HFR या हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, इसे हम कहते हैं, क्योंकि जनरली प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली सेल में होता है बैक्टीरिया के, लेकिन जब प्लाज्मिड हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अगला है प्लाज्मिड दैट कंटेन्स एंजाइम टू डिस्ट्रॉय एंटीबायोटिक्स, तो उसे हम कहते हैं R प्लाज्मिड या R फॉर रेजिस्टेंस, क्योंकि R प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन होंगे जो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, तो इसलिए हम कहेंगे रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। अगला है विच बैक्टीरिया इज नोन एज सुपरबग, तो सुपरबग किसे कहते हैं, जो जैसे कि वाटर बॉडीज में ऑयल इन सब को डिस्ट्रॉय करता है, ऑयल के पॉल्यूशन को, उसे हम कहते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा को, ये एक मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। अगला है ये बैक्टीरियल कल्चर कंटेन सिंगल काइंड ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन फ्रॉम सिंगल सेल इज कॉल्ड प्योर कल्चर। प्योर कल्चर किसे हम कहते हैं, जब हम सिंगल काइंड की माइक्रोबियल पॉपुलेशन, दैट मीन्स कि एक ही स्पीशीज को ग्रो कराएंगे एक सिंगल सेल से, तो उसे हम कहेंगे प्योर कल्चर। अगला है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ बैक्टीरियल सेल अडेप्टेड टू न्यू इन्वायरमेंट, जब बैक्टीरियल की ग्रोथ होगी किसी नए कल्चर मीडियम में तो वहाँ पे कौन सी फेज में बैक्टीरिया अडेप्ट करेगा खुद को, तो सबसे पहले करेगा जिसे हम कहते हैं लैग फेज, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी बल्कि बैक्टीरिया अपने को अडेप्ट करेगा। अगला है ड्यूरिंग विच फेज बैक्टीरियल सेल नंबर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, तो आप सभी को पता है लॉग फेज या ग्रोथ फेज में एक्सपोनेंशियली सेल नंबर डबल हो जाता है। उसके बाद है व्हेन ए कल्चर इज ग्रोन इन क्लोज सिस्टम इट इज नोन एज बैच कल्चर। ठीक है, बैच कल्चर में क्या होता है, हमारा नया कल्चर मीडियम प्रोवाइड नहीं किया जाता है बल्कि क्लोज सिस्टम होता है जहाँ पे कुछ टाइम बाद कुछ टॉक्सिक सबस्टेंस या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होने लगते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है, तो इस तरीके के कल्चर को हम कहते हैं बैच कल्चर। जबकि इसका अपोजिट है कंटिन्यूस कल्चर, जहाँ पे नए कल्चर की सप्लाई दी जाती है। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर बाई, तो ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, फ्रेड ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोमाइसीज में। अगला है इन विच प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दैट टेक्स प्लेस ऑफ नेकेड डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर टू रिसिपिएंट सेल। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 डिफरेंट मेथड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से मेथड में हमारा नेकेड डीएनए सेगमेंट ट्रांसफर होता है रिसिपिएंट सेल को, तो वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है द एबिलिटी ऑफ रिसिपिएंट बैक्टीरियम टू टेक अ फ्री डीएनए फ्रेगमेंट इज कॉल्ड, जो हमारा रिसिपिएंट डीएनए है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में, तो उसकी एबिलिटी नेकेड फ्रेगमेंट को टेकअप करने की, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। तो ये हैं 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।